आज इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है कि ये कहते हैं कि अगर हम पीपीसी ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, पीपीसी जो हमने ड्रॉ करा तो पहली बार ये जो लाइन बनी ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, हमारे लिए कहलाएगी इनिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन अगर हमारे रिसोर्सेज में चेंज आ गया यानी वो बढ़ गए तो क्या आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी, एक हमें फॉरवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो जब हमारे रिसोर्सेज हमारे बढ़ गए तो हमारा जो पीपीसी का कर्व है वो भी चेंज हो जाएगा, तो हमें एक फॉरवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अब इस नई लाइन को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या ग्रोथ ऑफ रिसोर्स हो पॉसिबल है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पीपीसी में ग्रोथ हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है उसको हम डेफिनेशन के थ्रू कवर अप करते हैं कि भाई डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्स पॉसिबल ओनली व्हेन द इकोनॉमी जनरेट द मोर रिसोर्सेज। भाई ग्रोथ ऑफ रिसोर्स पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है, जब हमारी इकोनॉमी क्या कर रही होगी, ज्यादा रिसोर्सेज बना रही होगी, प्रोडक्शन कर रही होगी, बना पाए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद कहना है इफ मोर रिसोर्सेज आर generated the level of the production will be increased and it will show the shift in production possibility curve। तो ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे तो एक शिफ्ट भी हम हमारे पीपीसी में देख पाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा कि भाई पहली लाइन हमारी यहाँ थी, फिर ये शिफ्ट हो गई क्योंकि रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हो गए, ठीक है। चलिए कवर अप करते हैं हमारा दूसरा। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे फिर एक और टॉपिक से। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टू सिचुएशन व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। ये कह रहे हैं हमें दो कुछ कारण बताइए जिसके कारण हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करना है, जिसमें हमें कि हमारा जो पोटेंशियल लेवल है वो तो 100% का है, लेकिन हम हमारा 100% इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ कितना कर पा रहे हैं, एक्चुअल कर पा रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं 80%, है ना। तो उसका कारण क्या है, हमारा पोटेंशियल तो 100% का है लेकिन हम 80% ही अचीव कर पा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं भाई, सीधी सी बात, जो भी चीज हम कर रहे हैं वो हो सकता है हमने अच्छे से ना करी हो, यानी पूरी तरह से उससे इस्तेमाल ना करा हो, है ना। तो यहाँ पे पहले उसमें यही बताया कि व्हेन द गिवन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, कि किसी भी चीज में हमारा पोटेंशियल लेवल तब कम रह जाता है जब हम उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, फुल्ली यूटिलाइज्ड, ठीक है, आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भाई दूसरा कारण है when the resources are not efficiently utilized, यानी कि आप 100% ला सकते हो, 80 ही ला पा रहे हो। उसका दूसरा कारण बनता है कि आप जो सिस्टमेटिक ऑर्डर में चल रहे हो सकता है वो आपका सही ना हो, यानी कि एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, जो सही तरीका है, सही सिस्टमेटिक मैनर है वो आप यूज ना कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है, तो दो कारण है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो कि हमें पूछा गया है, कैन नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एवर बी कन्वर्टेड इनटू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आपको अगर चांस मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप भी क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं थ्योरी के साथ साथ। तो पहली चीज हमने यहाँ पे क्या करा है, एक पीपीसी का क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हम यहाँ पे दिखाएंगे एक पॉइंट बाहर जो कि क्या कहलाता है हमारे लिए, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं नॉन अटेनेबल, ठीक है, नॉन अटेनेबल, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट है या फिर ये जो हमारा कर्व है ये अटेनेबल है। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है क्या हम इसे कभी अचीव कर पाएंगे, क्या हम इसको कुछ इस तरह से दिखा पाएंगे। तो बिल्कुल दिखा पाएंगे, जब हमारे रिसोर्सेज इंप्रूव हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो हो सकता है हम इसे भी अचीव कर लें, है ना। तो यहाँ पे वही हमें आंसर देना है। तो पहले तो हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए, यस और नो में आंसर देना चाहिए। तो अगर आप एग्री करते हो तो लिखो भाई यस इट कैन हैपन अंडर टू सिचुएशन, या यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू, है ना। और क्यों ट्रू है, देन मेंशन द रीजन। तो नंबर 1 रीजन हमारे पास, व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, जब हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है, व्हेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव, जब हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, तब भी क्या हो सकता है, हमारे पास नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए होप करता हूं ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपसे गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है आपसे कि भाई गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड स्किल इंडिया मिशन, हाउ इट विल गिव इम्पैक्ट ऑन पीपीसी। अब बोलोगे सर पूरे चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, इसमें गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ बताया नहीं था, अब यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी पूछ ली। ऐसा नहीं है, बस ये भी आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है, जो कि पॉलिसी कौन सी है, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का मतलब क्या हुआ कि लोगों को सिखाया जाएगा, स्किल्स दिए जाएंगे, है ना। तो अगर हम एक पीपीसी कर्व बना लें अभी के तौर पे, तो अभी हम क्या करते हैं, एक पीपीसी ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, जो कि है ये। अगर मैं कहूं लोगों के स्किल्स पे हमने क्या करा, एक पीपीसी बनाया जो कि ये है, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट क्या कर रही है,
पॉलिसी ऐसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे लोगों के स्किल्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो यानी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वो ज्यादा सीख जाएंगे, तो ज्यादा हमारे पॉसिबिलिटी बढ़ गई, है ना। तो हमें सिंपल पता चल रहा है भाई यहाँ से पॉजिटिव चीज होके आ रही है। तो क्या पीपीसी में शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा। पीपीसी भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई जो पीपीसी है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल आंसर भी दे सकते हो और डायग्राम के थ्रू भी आंसर दे सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक ना करें कि आप सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ दें कुछ इस तरह से, है ना। तो आप थ्योरी भी बताएं और डायग्राम भी बताएं, तो आपके नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो आपने लिखना क्या है, देखो यहाँ पे बता रहे हैं, स्किल इंडिया मिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो अगर स्किल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है तो इससे क्या होगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी लोगों की, है ना, लोगों को ज्यादा स्किल्स आ जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली द पीपीसी इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट टू द राइट। भाई इट इज एक्सपेक्टेड द पीपीसी विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बताएंगे और डायग्राम भी बना देंगे। लेकिन डायग्राम जब बनाए तो अपना पेंसिल से बनाएं, प्रॉपर बनाएं, अच्छे से बनाएं। वाई एक्सिस यहाँ पे लिखे, एक्स एक्सिस लिखे, ओरिजिन लिखे, यहाँ पे इन पॉइंट्स के नाम भी इन्हें मेंशन करें, ठीक है। अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, पूरा पीपीसी कैसे बनता है प्रॉपर सिस्टमेटिकली, वो हम पूरे लास्ट के पार्ट में हम सीखेंगे, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं। अभी हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर उसके एंड में मैं आपको सिखाऊंगा कि पीपीसी एक्चुअल में ड्रॉ कैसे करते हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्या है, अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से पहले, या फिर हम क्या करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल समझेंगे, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो डेफिनेशन में लिखा है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। ये तो सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, टोटल लॉस है। जब भी हम क्या करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी एक को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, यानी कि हम शिफ्ट हो जाते हैं यूज 1 से यूज 2। या फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इन अदर वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द व्हेन पीपल चूज बेस्ट ऑप्शन फॉर देमसेल्फ। जब लोग क्या करते हैं भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जब लोग अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, है ना, बाय सेक्रीफाइसिंग दी ऑल्टरनेट वन। वो एक को भाई बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को सेक्रीफाइस भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, बाय सेक्रीफाइसिंग द अदर अपॉर्चुनिटी एंड सेक्रीफाइसिंग अपॉर्चुनिटी इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि भाई जिस चीज को हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही हमारे लिए क्या कहला रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहला रही है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो कि बहुत आसान है समझना। 4 different companies giving you a different offer for the same designation। भाई आपने क्या करा, आपने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आप क्या गए, एक जगह नौकरी पे गए, ठीक है। आप क्या गए, एक जगह नौकरी पे गए, एक बिल्डिंग है और एक कंपनी है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में क्या है, कंपनी है, आप वहां पे गए और वहां पे आप नौकरी करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, आप एक ही बिल्डिंग में 4 कंपनी थी, तो आप उस चारों कंपनी में इंटरव्यू देके आए। आपने जब इंटरव्यू दिया तो सबके सब आपको क्या कर रहे हैं, सेम डेजिग्नेशन, सब आपको क्या बनाना चाह रहे हैं, मैनेजर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और सब जगह आपको क्या मिलेगा, सेम इन्वायरमेंट मिलेगा, सेम नंबर ऑफ कलीग्स आपके नीचे आपको मिलेंगे काम करने के लिए, और सभी लोग आपको क्या कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट पैसा ऑफर कर रहे हैं। भाई पहली कंपनी आपको दे रही है 7,000 कि आप हमारे मैनेजर बन जाओ, हम आपको 7,000 देंगे। दूसरी कह रही है हम आपको 8,000 रुपए देंगे। तीसरी कंपनी कह रही है हम आपको 9,000 रुपए देंगे, और चौथी कंपनी दे रही है 10,000 रुपए। तो भाई आपको जाना घर से जो है वो 10 किलोमीटर दूर ही है ना। सब जगह क्या है, एक ही जगह पे जाना है ना। और सभी कंपनी क्या कर रही है, लेकिन अलग अलग सैलरी दे रही है और एक ही डेजिग्नेशन के लिए दे रही है, यानी कि सभी लोग मैनेजर के लिए सैलरी दे रहे हैं, पोस्ट के लिए। तो आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे, सवाल ये है। तो आपके दिमाग में आएगा, सर ऑब्वियस है, मैं तो क्या करूंगा या करूंगी, मैं तो 10,000 वाले के साथ जाऊंगी, क्योंकि वो कंपनी क्या है, ये कंपनी भी उतनी दूर है जितना बाकी कंपनी मेरे घर से है, और सबके सब जगह हर जगह क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट सेम है मेरे लिए, और मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं और ये सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, तो मैं तो इन्हीं क्या काम करूंगी, है ना। तो आपने क्या करा, कंपनी 4 को चुनने के लिए कंपनी 3 को सेक्रीफाइस कर दिया, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं, अगर आप कंपनी 3 के को यूज करते हो या फिर आप कंपनी 3 को में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको कंपनी 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो जिसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे डिफाइन है, इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं ऑब्वियसली यू विल चूज द कंपनी 4, बट टू चूज द बेस्ट यू सेक्रीफाइस द सेकंड बेस्ट, विच इज द कंपनी 3rd। दिस कंपनी 3rd ऑफर इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमारे लिए, है ना। चलिए अभी इसके बाद आता है एक नया टॉपिक, वो है हमारे लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है।
इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे जो कि हमारे पास पीछे ही है। जैसे कि हमने क्या करा था, कंपनी 4 को चूज करा था, लेकिन हमने सेक्रीफाइस क्या करा था, कंपनी 3। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है 1000, है ना। तो यहां पर हमारे लिए मार्जिनल जो ये डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो कंपनी बेस्ट वाला यानी बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए जो हमने पुराना सेक्रीफाइस करा या फिर सेकंड बेस्ट सेक्रीफाइस करा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बोल रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आप इसको ऐसा बता सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट वन एंड द सेकंड बेस्ट वन इज नोन एज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, या फिर एक डेफिनेशन भी है यहाँ पे, उसमें कहा गया है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ था भाई, एक जगह गेन हुआ था, एक जगह लॉस हुआ था, है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा यानी कि डिफरेंस आएगा, वही क्या कहलाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आता है करने के लिए, तो वो भी हमें आना चाहिए। तो यहां पे कहा गया है डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 एंड गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या चीज है, एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, वो ये कि भाई हम एमओसी को क्या बोलते हैं, एमआरटी भी बोलते हैं। एमओसी को हम एमआरटी भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अपने पास नोट कर लीजिए कि भाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए होप करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे पीपीसी कर्व को कैसे एक्चुअल में ड्रॉ करा जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।